अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम यू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम T4 बायो पार्ट 1 का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 9 और 6 पे कंसिस्टेड है। तो सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू चार्ली, सेकंड एमसीक्यू डेल्टा, थर्ड एमसीक्यू अल्फा, फोर्थ एमसीक्यू बीटा, फिफ्थ एमसीक्यू चार्ली, सिक्स्थ एमसीक्यू डेल्टा। Let's discuss the short questions. Microbes are controlled by disinfectant. आपको पता है केमिकल सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर बैक्टीरिया फ्री, और फिर इस तरीके से हम सर्फेस को फ्री कर लेते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया। मीजोसोम और उसका फंक्शन। मीजोसोम आपको पता है प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्विजिनेट करती है, और इसका मेन काम सेल डिवीजन है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सक्रीशन में, और रेस्पिरेटरी एंजाइम सक्रीशन में। एट्राइकस और प्रीट्राइकस। एट्राइकस विदाउट फ्लैजेला होते हैं, और प्रीट्राइकस जो हैं उनमें ऑल ओवर द बॉडी कवर्ड बाय फ्लैजेला। जर्म थ्योरी, फोर उसके पार्ट्स हैं। पहला एसोसिएटेड विद द गिवन डिजीज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा आपने दैट कैन ग्रो इन ए पुअर कल्चर इन द लाइब्रेरी ग्रो कर सकते हैं। तीसरा उसको इनकोलेट कर सकते हैं, और फिर उसको रिमूव भी या रिकवर भी कर सकते हैं। पैराफाइसिस, आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके क्लस्टर्स होते हैं जो कि हेयर्स के साथ मिक्स होते हैं, या उनको हम लीव्स भी कहते हैं, स्टाइल हेयर भी कहते हैं, और ये प्रोटेक्टिव होते हैं इन नेचर। फीमेल कोन ऑफ पाइनस। पाइनस की फीमेल कोन लार्ज होती है, बड़ी होती है, वुडी होती है टेक्सचर में, एंड कंसिस्ट ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल विच हैव द मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल उसमें मौजूद होता है, इंटीगुमेंटेड होता है, और इसके अंदर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसमें टू मेल गैमीटा जो है दे फ्यूज विद द टू फीमेल गैमीट्स। वन जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है जो कि जाइगोट बनाता है, जबकि अदर जो है दैट फ्यूज विद द फ्यूजन न्यूक्लियस टू जो कि 2n होता है। इस तरीके से एंडोस्पर्म सेल बनता है विच इज ट्रिप्लाइड। और यही इंपॉर्टेंस है इसकी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें फूड जो है वो प्रोडक्शन होती है, ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूटिलाइज कर सके, तो इकोनोमाइज करती है फूड इसमें। किंगडम प्लांटी, तो यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफ्स, मल्टी सेलर, नॉन मोटाइल एंड डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये उनके करेक्टरिस्टिक हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन जेमनो और एंजियोस्पर्म। जेमनोस्पर्म जो नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो इनक्लोज्ड सीड होते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होती है, उसमें फ्लावर नहीं बनता, सीड नेकेड होते हैं। इसी तरह से ओव्यूल जो है दैट इज नॉट इनक्लोज्ड इन द जिम्नोस्पर्म, जबकि उधर जो है वो इनक्लोज होता है इन द फोल्डेड ओवरी। आर्थ्रोफाइट्स, आर्थ्रोफाइट हम कहते हैं स्फेनोप्सीडा को, जो कि लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स की बॉडी होती है। इक्विसेटम उसकी एग्जांपल आता है। लॉन्ग क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो इसमें आपने ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हेटरोट्रोफ्स में आपने पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, और उनकी डिटेल जो है वो देनी होती है। वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ, तो पहले माइक्रोफिल मेगाफिल का डिफरेंस बताएंगे, फिर उनकी आप फोर जो स्टेजेस हैं वो उनकी हम डिस्कस करेंगे। ओवरटॉपिंग है, फ्यूजन या वेबिंग है, प्लेनेशन है, ये तीन स्टेजेस हैं, वो हम उसकी डिस्कस करेंगे और डायग्राम बना देंगे। लेट्स पेपर बी डिस्कस करते हैं। तो पेपर बी के एमसीक्यूज जो हैं, फर्स्ट का बीटा, सेकंड का बीटा, थर्ड का चार्ली, फोर्थ का डेल्टा, फिफ्थ का चार्ली, सिक्स्थ का अल्फा आंसर है। मोनोट्राइकस लिपोट्राइकस मानो में सिंगल फ्लैजिलेटा फ्लैजेला होता है अराउंड द बॉडी, जबकि लुफो में टफ ऑफ फ्लैजेला ऑन वन एंड होता है। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
डीएनए होता है इन द बैक्टीरिया जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, नॉट असेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, जबकि इसमें ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल और डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। तो इसलिए इसको हम टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। स्पोरोफाइट और सिस्ट में फर्क क्या है? स्पोरोफाइट जो है दैट इज रेजिस्टेंस टू ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जबकि सिस्ट जो है वो डेट इज नॉट हीट रेजिस्टेंस, इसके अलावा तमाम अनफेवरेबल कंडीशंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। दूसरा ये कि स्पोर लास्ट स्टेज ऑफ द सेल ग्रोथ बनता है, जबकि सिस्ट जो है वो डिफरेंशियल ग्रोथ में यानी कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर डेवलप करता है। लैग और लॉग फेज, लैग जो है नो ग्रोथ फेज है और लॉग जो है वो रैपिड ग्रोथ फेज है, तो ये इसका डिफरेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन हॉर्न वॉर्ड्स, आपको पता है जहाँ पे फुट और स्पोर जो है वो आपस में, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन जो है वो आपस में मिलता है स्पोरोफाइट, तो उस जगह पे जो है जंक्शन होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली टिश्यूज को ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ स्पोरोफाइट जो है बढ़ती रहती है, जो कि स्पोर्स की डिस्पर्सल में मदद देती है। फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेचुरल रिलेशनशिप है अमंग द ऑर्गेनिज्म और देयर मोड ऑफ ओरिजिन की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट एनी फोर, कोई से आप बता सकते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, इवॉल्व हुए हैं एलजी से, पुअरली अडॉप्टेड हैं, नियर टू द वाटर रहते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, स्ट्रेंथिंग टिश्यू कोलिनकैमा भी एब्सेंट होते हैं, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस काफ़ी होती है, आर्थ्रिगोनियम और उसके बाद एंथ्रीडियम वगैरह। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बता सकते हैं, स्पोरोफाइट का बता सकते हैं, गेमीटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन, तो फोर करेक्टर्स बताने। फ्रॉम फर्स्ट में पाया जाता है, फिलिसिनी क्लास है, और ये लार्ज और बाइपिनेट कंपाउंड लीफ होता है जो कि राइजोम की अपर साइड से अराइज होता है। डिवीजन ट्रिकोफाइट्स जो हैं मोर सक्सेसफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन है, वास्कुलर सिस्टम है, स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड हैं जो कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ की मौजूद है। फोर मेंबर्स के नाम लिखने थे। बैक्टीरियल कंट्रोल के मुतालिक हमने बताना था, तो बैक्टीरियल कंट्रोल जो है वो दो मेथड से होता है। एक फिजिकल मेथड है जिसमें स्टरलाइजेशन है, हीट, हाई टेम्परेचर है, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, रेडिएशन है, गैमा रेज हैं, फिल्ट्रेशन। दूसरा केमिकल है जिसमें एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, कीमियोथेरेपिक एजेंट्स हैं, और फिर उनका मोड ऑफ एक्शन हमें बताना होता है। एवोल्यूशनरी जो ऑफ सीड हैबिट के कोई से फोर स्टेप लिखने हैं। पहला एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरिया, दूसरा रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद मेगास्पोरेंजियम, थर्ड जो होता है प्रोटेक्टिव लेयरिंग अराउंड मेगास्पोरेंजियम इंटीग्यूमेंट, फोर्थ है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इन ईच स्पोरेंजियम। पोलन ट्यूब का भी लिख सकते हैं, कोई से आप इसमें से चार पॉइंट्स आपको बताने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन नेक्स्ट मंथ।